वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा कदम। राज्य वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ तेजी से अग्रसर। निकाय पंचायतों के परिसीमन पुनर्गठन को लेकर खबर। परिसीमन पुनर्गठन के संबंध में सब कमेटियों की रिपोर्ट अनुमोदित। कि क्या वाकई में बिना कानून में संशोधन की वन स्टेट वन इलेक्शन हो सकता है? क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग को आपने सुना था, उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई कानून नहीं जिससे कि वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ बढ़ा जा सके। लेकिन कानून बनाना सरकार का काम है। अगर सरकार चाहे कि वन स्टेट वन इलेक्शन हो तो वो एक कानून बनाएगी और उस कानून के हिसाब से फिर उस स्टेट में इलेक्शन होंगे। लेकिन फिलहाल परिसीमन, जो कि पंचायतों से जुड़ा मामला, और पुनर्गठन, ये निकायों से चुना हुआ मामला, इन दोनों पर काम चल रहा है। सब कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट भी दी है और उन रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने अनुमोदन भी किया है। तो क्या वाकई में राजस्थान वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ जा सकता है? और जब हम वन स्टेट वन इलेक्शन कह रहे हैं तो क्या सिर्फ पंचायत और निकाय को जोड़ा जाए या जिला प्रमुख, जिला परिषद, इनको भी जोड़ा जाए? देश भी वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ जाएगा, लेकिन वो 29 में होगा या 34 में, क्योंकि उससे पहले जनगणना होगी। बिल्कुल ऐसे ही राजस्थान के अंदर ओबीसी आरक्षण की सूची जारी होगी और उसके बाद इलेक्शन होगा। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा कदम। राज्य वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ तेजी से अग्रसर। निकाय और पंचायतों के परिसीमन पुनर्गठन को लेकर खबर है। परिसीमन पुनर्गठन के संबंध में सब कमेटियों की रिपोर्ट अनुमोदित की गई है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने सब कमेटियों की रिपोर्ट अनुमोदित की है। और ये एक नवाचार होगा और ये भी हो सकता है देश में राजस्थान वो पहला प्रदेश बने जहां वन स्टेट वन इलेक्शन हो। और अगर ऐसा होता है तो हम देश के बाकी राज्यों को एक ऐसा उदाहरण पेश करते हुए नजर आएंगे जिस पर वो चलते नजर आए। अभी फिलहाल देश के किसी स्टेट में वन स्टेट वन इलेक्शन नहीं, लेकिन देश के अंदर इसकी मांग उठी और यह भी कंफर्म है कि या तो 29 या 34 में वन नेशन वन इलेक्शन होगा। लेकिन क्या उससे पहले वन स्टेट वन इलेक्शन होगा? राज्य वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ तेजी से अग्रसर है। लेकिन क्या अभी जो निकाय और पंचायतों के इलेक्शन होने हैं इसमें हम वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ जाएंगे या फिर 2028 के इलेक्शन में वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ जाएंगे जिसमें पंचायत, निकाय और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाए? मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए। ऋतुराज जी, क्योंकि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर क्या वाकई में राजस्थान आगे बढ़ रहा है? मुख्यमंत्री ने परिसीमन पुनर्गठन के संबंध में सब कमेटियों की रिपोर्ट अनुमोदित की है। आपको क्या लगता है कि अभी जो कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर से जो निकाय के चुनाव होंगे उसी के साथ पंचायत के कराए जा सकते हैं, या 2028 में हम विधानसभा
निकाय और पंचायत एक साथ दे सकते हैं? देखिए, इस बारे में अभी भी देखिए पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये एक सरकार का, भजनलाल सरकार का बड़ा कदम है कि उन्होंने मंशा अपनी साफ दर्शा दी है कि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर वे सरकार जो है पूरी तरह से कटिबद्ध है। और इसी क्रम में जो अनुशंसा की थी सब कमेटी ने, उसका अनुमोदन कर दिया है। यहाँ पर कमेटी का चूंकि रिपोर्ट सौंप दी गई थी और इसमें 4000 से ज्यादा कुछ पंचायतों के पुनर्गठन, माफ कीजिएगा, 4000 से ज्यादा नई पंचायतें जोड़ने की बात कही गई है। ये देखना होगा कि विस्तृत रिपोर्ट कब तक जारी होती है, जिसके आधार पर सारे जो सीटें हैं उनका निर्धारण होगा। और साथ ही साथ इधर एक और डेवलपमेंट ब्रिजेंद्र ये बता देना चाहूंगा कि जो आज जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी स्थिति साफ की है कि 3 माह में वो अनुशंसा देंगी, तो इन सभी चीजों को एक साथ एकीकृत करके किस रूप में वन स्टेट वन इलेक्शन हो सकता है, ये थोड़ा अभी काफी पसोपेश की स्थिति है। हालांकि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वह वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर अग्रसर है, वह ये चाहती है। और इसी वजह से उन्होंने, जो कमेटी ने अपना काम भी तय समय में पूरा किया है और इसके आगे मुख्यमंत्री ने इसका अनुमोदन भी कर दिया है। अब ये माना जा रहा है कि एक बार शायद कल की जो कैबिनेट है उसमें भी ये रख के पूरी कैबिनेट से भी अनुमोदन हो जाए, जिसके बाद आदेश जारी हो सकता है। तो यह एक बड़ा कदम है। डॉक्टर ऋतुराज जी, आप क्या कि राज्य निर्वाचन आयोग को भी समझते हैं, क्या वाकई में अगर सरकार अनुमोदित कर दे और स्टेट में एक कानून पारित कर दे कि भाई राजस्थान वन स्टेट वन इलेक्शन के कानून को पारित करता है, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं? उसके सिर्फ इस पे ही इलेक्शन हो सकते हैं कि यहाँ सरकार की मंशा है वन स्टेट वन इलेक्शन हो? बिल्कुल सरकार की मंशा, सरकार ने ये अनुमोदन करके यही मंशा जताई। लेकिन जिस तरह का जो राज्य निर्वाचन आयोग का रुख है अभी तक, और उस जो कोर्ट में मामला इसको लेकर चल रहा है, जिसमें 25 तारीख को भी सुनवाई होगी, तो उसका क्या रुख रहता है, इसके साथ यह रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बाद ये पूरी बातें करके और फिर इस पर कुछ कहा जा सकता है। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान भी जुड़ गए। ऐश्वर्या, क्योंकि अगर सरकार चाहती है कि वन स्टेट वन इलेक्शन हो, तो क्या वाकई में हम सोचें कि 25 दिसंबर के आसपास जो निकाय चुनाव कराने की बात हो रही है, उसके साथ पंचायत को भी करा दिया जाए? ऐश्वर्या, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। सरकार ये अपनी मंशा स्पष्ट कर चुकी है कि वो वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ बढ़ेगी, लेकिन क्या वो दिसंबर में होने वाले निकाय चुनाव के साथ पंचायत के चुनाव करके देश के राजस्थान एक नजीर बनेगा। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, क्या हम माने कि दिसंबर में ही हम एक साथ निकाय और पंचायत के इलेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि सरकार की मंशा तो स्पष्ट है, या माने कि 28 में विधानसभा निकाय और पंचायत को एक साथ देखेंगे? देखिए विजेंद्र, ये सबसे बड़ी बात है। यदि राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन अगर हो जाता है और निकाय और पंचायत चुनाव साथ में होते हैं, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक बड़ी सियासी जीत होगी, क्योंकि इसे सभी असंभव सा बता रहे थे। सभी कह रहे थे कि इतना आसान नहीं होगा, दिक्कत आएगी, लेकिन उन दिक्कतों से किस तरीके से निपटारा किया जाए, यही कारण है कि पंचायती राज और शहरी निकायों के परिसीमन के पुनर्गठन के संबंध में जो सब कमेटियां हैं, उनकी रिपोर्ट्स को अनुमोदित कर दिया गया है। और यदि उनकी रिपोर्ट सब अनुमोदित हो गई है, तो आप ये मानकर चलिए कि मंत्रियों की 2 सब कमेटियों द्वारा अनुशंसा रिपोर्ट अनुमोदित होने के बाद
अब राजस्थान वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर आगे बढ़ रहा है और कल भी कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री अपने मंत्रीगणों से चर्चा करेंगे। जो पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी उस दौरान भी इसे लेकर चर्चा की जाएगी। जी ऐश्वर्य, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मानकर चलिए, हो सकता है, पूरी संभावना हो सकती है कि आप प्रदेश में निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ देख सकते हैं।